दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों ये कथा जो है बिल्कुल सत्य कथा है। और ये कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी के कुल में बहुत ही सत्यवादी और दानी राजा हुए, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और दान पुण्य करने वाले थे कि एक बार के लिए तो देवताओं के राजा इंद्र को भी शंका हुई कि कोई भी मनुष्य इतना सत्यवादी कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा सिंहासन तो मुझसे छीन जाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र से उनकी परीक्षा लेने की बात कही। ऋषि भी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। ऋषि अपने योग बल से राजा को ऐसा स्वप्न दिखाया जिसमें राजा सब कुछ अपना दान में ऋषि विश्वामित्र को दे दिए हैं। अगले ही दिन ऋषि अयोध्या नगरी में आए और स्वप्न में दान की गई सारी चीज़ों को राजा से मांगने लगे। ऋषि बोले कि कल रात आपने सपने में पूरा राज्य, धन दौलत सब कुछ दान कर दिया है। सपने में किए गए दान को भी सत्यवादी राजा ने स्वीकार किया और विश्वामित्र जी को सब कुछ दे दिया। उस समय राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे और राजा को दान दी गई भूमि पे रहना उचित नहीं लगा, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर काशी आ गए। काशी इसलिए आ गए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई है, इसलिए वो धरती पर होने के बाद भी वो धरती से अलग मानी जाती है, पृथ्वी से अलग मानी जाती है। राजा जब अयोध्या को छोड़ने लगे तब ऋषि विश्वामित्र बोले कि कोई भी दान तब तक अधूरा होता है जब तक दक्षिणा न दी जाए। तुमने पूरी पृथ्वी मुझे दान कर दी है तो दक्षिणा में मैं तुमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहता हूँ। अब क्योंकि पूरा राज्य ही दान करने के बाद राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था दक्षिणा देने के लिए, इसलिए राजा दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। जब वो काशी आए तो राजा अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया। उनका पुत्र बहुत छोटा था, इसलिए वो अपनी माँ के पास ही रहने लगा और राजा स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस तरह बहुत मुश्किल से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करके ऋषि को दान में दिए। राजा की पत्नी, जो कि कभी एक रानी हुआ करती थी, ब्राह्मण के यहाँ वो घर का प्रत्येक कार्य करती थी और राजा स्वयं उस चांडाल के यहाँ शमशान की चौकीदारी करता था और साथ साथ जो भी मुर्दे लाए जाते उसे जलाने का भी काम करने लगा। एक दिन उसी रास्ते से होकर ऋषि गौतम जा रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि आशीर्वाद दिए और बोले कि पूर्व जन्म के पाप के कारण आपको ये दशा हुई है। अगर आप भादो महीने के अजा एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं और रात्रि जागरण के साथ कथा भी सुनते हैं तो आपका अवश्य ही उद्धार होगा। राजा ने गौतम ऋषि की बात मानकर समय आने पर अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किए। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र का बेटा, जो कि अपने माँ के साथ उस ब्राह्मण के यहाँ रहता था जहाँ राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया था, वो वहाँ ब्राह्मण के पूजा के फूल लाने के लिए बागवानी में गया। वहाँ उसने एक विषैले नाग ने डस लिया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी अपने पुत्र को लेकर बहुत रोई। उन्हें कोई भी धीरज बंधाने वाला भी नहीं था, न ही बच्चे को लेकर शमशान घाट जाने वाला था, इसलिए रोती बिलखती खुद ही बच्चे को उठाकर शमशान की तरफ चल पड़ी। वो बेटे के मृत शरीर को जलाने ही वाली थी, तभी वहाँ राजा हरिश्चंद्र आ गए और उस बेचारी रानी के पास अपने बच्चे के मृत शरीर को ढकने के लिए कोई कफन भी नहीं था। जैसे ही वो राजा को देखी तो वो उन्हें पहचान गई और बोली, महाराज ये तो आपका ही पुत्र है जो अब मर चुका है। मृत शरीर को जलाने के लिए मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी बातों को सुनकर और सारी दृश्यों को देखकर राजा बहुत दुखी हुए, परंतु वो भी अपने वचन से बंधे थे और धर्म पर अड़िग रहने वाले थे। राजा बोले, मैं चांडाल का सेवक हूँ, वो मुझे
यहाँ काम पर रखा है। वो कहा है कि कोई भी यहाँ बिना कर दिए मुर्दा नहीं जला सकता है। मैं अपनी धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए कुछ न कुछ कर के रूप में देकर ही अपने पुत्र को यहाँ जला सकती हो। राजा की ये बातें सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि इस समय मेरे पास इस पहनी हुई साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है देने को। और रानी ने तुरंत ही आधी साड़ी फाड़कर कर स्वरूप राजा के तरफ बढ़ाया। तुरंत ही भगवान विष्णु जी, ऋषि विश्वामित्र और देवताओं के राजा इंद्र के साथ सारे देवतागण पधारे। ऋषि विश्वामित्र बोले कि राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई है, ये सब मेरी योग माया का कारण ऐसा हुआ है। ऋषि ने बताया कि राजा को खरीदने वाले चांडाल रूप में धर्मराज साक्षात विष्णु जी हैं। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा को खोया हुआ राज्य, सारे धन संपत्ति सब कुछ वापस मिल गया और मृत पड़ा पुत्र भी जीवित हो उठा। इस तरह से सत्य के पथ पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी अजय एकादशी व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।